हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2021 का एक हॉट टॉपिक आ गया है। वो हॉट टॉपिक क्या है? ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन नीट 2021। अब आप बोलोगे कि सर ओबीसी को तो रिजर्वेशन पहले से ही था। हाँ, पहले से था, लेकिन कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज में वो मिसिंग था। कहीं कहीं की मेडिकल सीट्स पे बच्चों को ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं था। हो सकता है आपको अवेयर ना हो उस चीज़ से, लेकिन सुनील सर ने एक टॉप 20 मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। उसमें भी सुनील सर ने बोला था, जैसे एसएमएस जयपुर, जीसीएमएस चंडीगढ़, वहाँ पे लिखा था ओबीसी की कट ऑफ सुनील सर ने नहीं बताई थी। वो इसी वजह से नहीं बताई थी क्योंकि एसएमएस जयपुर, जीसीएमएस चंडीगढ़ और भी ऐसे कॉलेज, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, सेठ जीएस मुंबई, उन कॉलेज में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं था ऑल इंडिया कोटा में। तो अब जब से ये नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, 29 जुलाई को एक ट्वीट किया था उन्होंने, आवर गवर्नमेंट हैज टेकन ए लैंडमार्क डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग, मतलब 27% रिजर्वेशन ओबीसी को, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उसको मिलेगी ऑल इंडिया कोटा स्कीम में। और कब से मिलेगी? करंट एकेडमिक ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साल से उन्होंने बोला है। तो इसी पे एक्शन लेते हुए एनटीए ने क्या किया, 30 जुलाई को नोटिस दिया, अर्जेंट अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ नीट 2021। मतलब इसमें आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द करंट एकेडमिक सेशन 2022, मतलब जो नीट 2021 का एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आएगा और उसकी काउंसलिंग होगी, उसी में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं मिलती थी, उन सभी बच्चों को ये रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसको रिजर्वेशन कब मिला, कैसे स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया कोटा की सीट की क्या हिस्ट्री है, आपको डिटेल में समझना है, तभी आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं बता दिया हूँ कि 2021 में आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि सुनील सर ने पता नहीं किसको लाके खड़ा कर दिया है। तो आई एम विकास नैन एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडी फ्रॉम आईआईटी वाराणसी, जिसको आईआईटी बीएचयू भी बोलते हैं। वहाँ पे आईएमएस बीएचयू भी आप लोगों का ड्रीम कॉलेज भी हो सकता है। और इससे पहले मैंने एलएन में भी टीच किया फॉर 5 ईयर्स। आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर एंड नाउ आई हैव ज्वाइंड बीवाइज क्लासेस। और कुछ बच्चे मुझे जानते भी होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर काउंसलिंग का वीडियो देखा होगा। काउंसलिंग के वीडियो में मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे सुनील सर के साथ। अब हम डिस्कस करते हैं ऑल इंडिया कोटा की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट कहाँ से हुई कहानी स्टार्ट हुआ 1986 से। 1986 में क्या हुआ, इससे पहले क्या था? मान लीजिए एक हमारे कंट्री में 10,000 मेडिकल सीट है, तो हो सकता है वो कुछ कॉलेज वेस्ट बंगाल में होंगे, कुछ बिहार में होंगे, कुछ केरला में होंगे। तो इन स्टेट में प्रॉब्लम क्या थी? इससे पहले 1986 से पहले कोई बच्चा हरियाणा का है, कोई बच्चा तमिलनाडु का है, तो उनको अपने ही स्टेट में वो एडमिशन ले सकते थे। उनको वेस्ट बंगाल की सीट में एडमिशन नहीं मिलता था। किसी को मान लीजिए कोई बिहार में पढ़ना चाहता है तो वो बच्चे बिहार नहीं पढ़ पाते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1986 में एक्ट लेके आए और उन्होंने क्या बनाया, ऑल इंडिया कोटा सीट, जिसको हम बोलते हैं AIQ, ऑल इंडिया कोटा सीट। उसमें उन्होंने 2 इंट्रोडक्शन किए। एक किया 50% ऑफ स्टेट मेडिकल सीट। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए वेस्ट बंगाल में 1000 सीट है, तो उसका 15% कितना होगा? 15/100 कर देंगे, कितना आ गया? 150। तो ये 150 सीट्स हैं, वो पूरे ऑल इंडिया के लिए ओपन है। चाहे बच्चा बिहार का हो, चाहे बच्चा केरला का हो, चाहे बच्चा तमिलनाडु का हो, उनको एडमिशन इन 150 सीट पे मिल सकता है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। लेकिन कंडीशन क्या है? उसकी मेरिट वेस्ट बंगाल के बच्चों से अच्छी होनी चाहिए, मतलब मेरिट बेस पे मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरा क्या है, एक आ गया 100%। 100% कहाँ में मिला? सेंट्रल, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ESIC, AFMC। ये सुना होगा आपने, AFMC पुणे। सेंट्रल में कौन से आ गए? जैसे एम्स आ गया, आपने सुना होगा एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश। वहाँ की जितनी भी सीट है 100 की 100% सीट क्या थी? ऑल इंडिया के लिए ओपन थी। चाहे बच्चा बंगाल का हो, चाहे बच्चा बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, जितनी भी सीट है 100 सीट, सारे स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। तो ये तो हुआ AIQ की हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? मतलब 2007 से पहले यहाँ पे भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम था क्या? रिजर्वेशन का। यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिजर्वेशन। क्या लिखा हुआ है? नो रिजर्वेशन। नो रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो बच्चे, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो, चाहे वो OBC का हो, इन बच्चों को भी रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा सीट में नहीं थी। कब नहीं थी? 2007 से पहले। फिर क्या हुआ? 2007 में एक केस लगा और उस केस में डिसाइड किया गया कि जो हमारे SC ST हैं, कौन है? SC ST बच्चे। 2007 में डिसाइड किया गया, तो SC ST के बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा? जो 15% सीट है ऑल इंडिया कोटा सीट, वहाँ पे। और दूसरा 100% सीट है जो सेंट्रल की, वहाँ पे भी बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा। किन बच्चों को मिलेगा? SC और ST को। फिर तो उसके बाद 2007 में एक एक्ट लेके आए। उस एक्ट में क्या था? वो था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एक्ट।
इस एक्ट के बाद क्या हुआ, ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन कहां पे दी गई, 100% सीट। कौन से वाली, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन वाली, जो हमारी ये मैंने लिखा था 100% वाली, आपको दिखा देता हूं एक बार, ये वाली सीट है। यहां पे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, कैसे दिया गया, इस एक्ट के अंडर। कौन सा एक्ट है, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट। तो 2007 में जो ऑल इंडिया कोटा की 2 टाइप की सीट थी हमारी, कौन कौन सी थी, वो थी AIQ, एक थी 15% स्टेट मेडिकल सीट और एक थी 100%, वो कहाँ थी, सेंट्रल और डीम्ड में। 15% में तो डिसाइड हो ही गया था उस केस के बाद, SC ST को मिलेगा और OBC को नहीं मिलेगा। और 100% में भी उस केस के बाद क्या हो गया था, SC ST को मिलेगा लेकिन OBC को भी मिलेगा। तो 100% सीट में तो मिलने लग गया, लेकिन अभी भी 15% सीट में OBC को रिजर्वेशन नहीं थी। उसके बाद हमारा क्या हुआ, 2019 में मोदी जी ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए क्या लेके आए थे, वो EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहां पे दिया जाएगा, AIQ सीट्स में। लेकिन वो कौन सी सीट थी, 100% वाली। कौन से वाली, 100% वाली, बाकी में नहीं था। 15% में EWS को भी नहीं था। तो नीट ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर स्टेट कॉलेज, समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है, 2020 आता है। 2020 में मद्रास के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने कैंपेन चलाए, लेकिन आफ्टर दैट भी नीट 2020 के जो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है वहाँ पे OBC को रिजर्वेशन नहीं मिला और EWS को भी रिजर्वेशन नहीं मिला और केस कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो 2021 का नोटिफिकेशन आया, फिर वहाँ पे भी एक पेज नंबर 21 है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिजर्वेशन है OBC और EWS को, दैट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम इन केस पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, दैट इज सलोनी कुमारी का कोई केस है, उसका जो आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन डिसाइड होगा OBC को और EWS को। तो इसकी हियरिंग होनी थी 3 अगस्त को, लेकिन 3 अगस्त से पहले ही मोदी जी ने 29 जुलाई को ट्वीट करके बोल दिया कि जो OBC है और EWS है, इन दोनों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट है, वो देख लो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ट्वीट यहाँ पे 29 जुलाई यहाँ पे मोदी जी ने ट्वीट किया, इसको आपने मैंने पहले भी दिखाया था। तो इसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया कि OBC और EWS को रिजर्वेशन इसी एकेडमिक ईयर में मिलेगा और इसी पे एक्शन लेते हुए NT ने क्या किया, एक नोटिस भी किया। तो अब हुआ क्या, आउटकम हुआ, जो OBC और EWS के बच्चे थे बांट रहे हैं मिठाइयाँ, कोई अपने जश्न मना रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई को क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि अब तो उनको रिजर्वेशन मिल चुका है। लेकिन ऐसे काम नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन मिलने से एडमिशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन का मतलब है कि आपका कट ऑफ थोड़ा सा लो हो जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आउटकम ये आ चुका है कि जो बच्चे OBC के हैं और EWS के हैं, OBC को मिलेगा 27% और EWS को मिलेगा 10%। अब बात करते हैं कितने सीट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो 1500 बच्चे हैं ना, नीट का एग्जाम देंगे, जो नीट UG की बात कर रहा हूँ मैं, PG की नहीं। नीट UG में 1500 बच्चे OBC के और 550 बच्चे EWS के, इन बच्चों को बेनिफिट होगा। मतलब जो हमारी 15% ऑल इंडिया कोटा सीट है, उनमें से 1500 बच्चे किसके अंडर आ जाएंगे, OBC के अंडर, और 550 सीट किसके अंडर आ जाएंगी, EWS के अंदर। तो ये सीट जाएंगी कहाँ से, ये सीट जाएंगी जनरल की सीट से। तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, नीट 2021 की कट ऑफ पर। इसलिए जनरल के बच्चे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन रोने से काम हमारा नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, जो सुनील सर ने 50 डेज की एक स्ट्रेटजी बताई थी, लास्ट 50 डेज स्ट्रेटजी, उसको देखना है, उसको फॉलो करना है और उसको पढ़ना है। तो जो 1500, मैं एक बार काउंट करके बता देता हूँ कितनी टोटल सीट माइनस हो गया। 1500 ये हो गई और 550 सीट वो, टोटल सीट कितना माइनस हो गया जनरल का, 2050। मतलब जनरल की जो सीट पहले थी अब वो किसको मिल चुकी हैं, OBC को और EWS को। तो जनरल की कट ऑफ कैसे जाने वाली है, ऐसे ये बढ़ेगी इस बार। तो इसको कट ऑफ को तो हम रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में क्या है, पढ़ाई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप सुनील सर की बताई हुई लास्ट 50 डेज की स्ट्रेटजी को फॉलो करो। उसका यहाँ पे दिया भी गया है लिंक, इस पर क्लिक करके कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो कट ऑफ बढ़ने वाली है। दूसरी कट ऑफ क्यों बढ़ेगी, 200 क्वेश्चन में से कितना चॉइस दे दिया, 20 क्वेश्चन का, तो आपको कितना अटेम्प्ट करना, 180। तो इसका भी इम्पैक्ट कट ऑफ पर पड़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा जनरल पर भी, OBC पर भी, SC ST पर भी, सबकी कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन जनरल की कट ऑफ एक्स्ट्रा बढ़ेगी। वो कहाँ से बढ़ेगी, 2015 सीट जो माइनस हो गई, वो कौन सी हो गई, ऑल इंडिया कोटा से।
तो यहाँ पे 7 to 8 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है। तो आपको पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अभी भी आप यदि मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। BYS क्लासेज की एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के क्वेश्चन उसमें आपको दिए जाएंगे और नीट के एग्जैक्ट न्यू पैटर्न पे टेस्ट सीरीज होगी। और उस टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनको आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, साथ में इनका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा 2 लाइव टेस्ट मिलेंगे। लाइव टेस्ट का मतलब क्या है, ये एक फिक्स टाइम पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज तो आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन लाइव टेस्ट देने का बेनिफिट ये होगा, इसमें आपको प्राइज मिलेगा। जिस बच्चे की अच्छी रैंक आएगी, ये ऑल इंडिया टेस्ट होंगे, प्राइज मिलेगा। और ये प्राइज क्या मिलेगा उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको। इनकी डेट अराउंड अगस्त में होगी, 10 अगस्त के बाद ही ये दोनों लाइव टेस्ट होंगे। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहो। उससे पहले 3-4 टेस्ट, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं है। और लाइव टेस्ट के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाओ, प्राइज आपको लेके आना है। और अपने ही बच्चों को, जो बच्चे एनरोल कर चुके हैं, उन्हीं की रैंक अच्छी आनी चाहिए। कोई बाहर का बच्चा जो एनरोल्ड नहीं है उसकी अच्छी रैंक नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपको जी जान से जुट जाना है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है, नोटिफिकेशन आपको आएगा, वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो का मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगी सेक्शन बी पर। न्यू पैटर्न अनाउंस होने के बाद बहुत सारे डाउट है बच्चों को, 10 क्वेश्चन करना है, 12 करना है, 14 करना है। तो सेक्शन बी की वीडियो इससे नेक्स्ट होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एंड में हमारा क्या है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का मतलब ये है डू द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो हो गया, डू द बेस्ट है। अब लास्ट 40 डेज बचे, अपना बेस्ट करो। थैंक यू वेरी मच।